हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। और साथ में हम उसके मैसेजेस भी ऐड करेंगे इस रीडिंग में, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को आप पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो whoever it is जिसके साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। लेट्स सी, क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपका पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड है राइट नाउ। हो सकता है कि वो अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर्स, अपने डिसीजंस को लेकर नाखुश हो सकता है कि वो किसी और चीज़ की वजह से स्ट्रेस्ड आउट हो, लेकिन डेफिनेटली वो आपके बगैर डेफिनेटली स्ट्रेस्ड आउट है, कॉन्फ्लिक्टेड है। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना उसके लिए सही है। एक इनडिसाइसिवनेस की जैसी सिचुएशन हो सकती है आपके पर्सन के लिए। सो डेफिनेटली ये उसकी मोस्ट डोमिनेंट एनर्जी हो सकती है राइट नाउ, जहाँ पर शायद वो इरिटेटेड भी हो रहा होगा, अनॉयड भी हो रहा होगा लोगों के साथ काम के टाइम पे। सो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ है जो उसे स्ट्रेस आउट करता है जब आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो उसके साथ। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे लग रही है, आपका पर्सन आपको ज़्यादा मिस करता है, सोचता है इस सिचुएशन में। सो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वो खुश नहीं है। उसको जो आपकी तरफ एक हो सकता है कि आप उसकी प्रेजेंस में जब हो तो वो आपको इग्नोर करता हो, लेकिन जब आपकी एब्सेंस है उसकी ज़िंदगी में तो वो चीज़ उसको आपकी तरफ और ज़्यादा ड्रॉन फील कराती है, वो आपकी तरफ और ज़्यादा खींचता है। और मुझे लगता है कि वो चीज़ करंटली उसके साथ हो रही है। सो डेफिनेटली मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन बहुत खुश है या फिर खुश भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जहन में आ रही हैं जो कि शायद आपकी प्रेजेंस में वो फॉर ग्रांटेड लेता होगा। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अनहैप्पी है पर्सन और स्ट्रेस्ड आउट है। इट्स नॉट अबाउट अनहैप्पी ऑल्सो। मुझे लगता है कि एक चिड़चिड़ापन सा, एक अनोइंग सी एनर्जी उसको फील हो रही है राइट नाउ। उसके आसपास उसको शायद गुस्सा जल्दी आ जाता होगा, टेम्पर लूज़ कर जाता होगा बहुत ज़्यादा। बट डेफिनेटली कुछ है जो कि उसको इरिटेट कर रहा है टू द मार्क्स। शायद ये ऐसी चीज़ है जो शायद उसने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस की हो सकता है कि वैसे बहुत काम किस्म का इंसान हो, वैसे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता हो। बट देन मुझे लग रहा है कि करंटली जो सिचुएशन है उसमें आपका पर्सन डेफिनेटली स्ट्रेस्ड आउट है, एनॉयड है। कहीं ना कहीं एक एक लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन जो है वो उसको मुझे लग रहा है कि अच्छी नहीं लग रही है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज़, आपके पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर हो रहा है राइट नाउ। हो सकता है उसके जहन में हो कि आप किसी और के साथ हो चुके हो, या फिर हो सकते हो। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो सोच रहा है, जो कि जिसकी वजह से वो और ज़्यादा एनॉयड होता है। सो डेफिनेटली इनडिसाइसिवनेस, एनॉयड एनर्जी, मुझे लगता है कि बहुत एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है आपका पर्सन राइट नाउ जो कि उसके खुद की वजह से है। कहीं ना कहीं मैं उसको इसलिए ब्लेम कर रही हूँ क्योंकि जो इनडिसाइसिवनेस है उसकी, हो सकता है कि दिस पर्सन टुक लॉन्गर देन व्हाट यू वांटेड टू वेट फॉर। हो सकता है कि आपकी कनेक्शन में जो डिसीजंस आपके पर्सन को लेने चाहिए थे उसने नहीं लिए, और राइट नाउ क्योंकि नो कॉन्टैक्ट चल रहा है सो अब वो उन चीज़ों को सोच के अंडरस्टैंड कर सकता है। सो कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पर। डेफिनेटली वो जो आपको लेकर जो फील करता है वो डेफिनेटली चाहेगा कि आपके साथ उसका रिकन्सिलिएशन हो जाए या पैचअप हो जाए किसी भी तरह से। कहीं ना कहीं शायद अब जाकर उसको समझ आने लगा हो कि आपका और उसका कनेक्शन क्या है। और अगर नहीं आया तो मुझे लग रहा है जो एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता गेन करेगी मोमेंटम अपना, और स्ट्रांगली वो फील करने लगेगा आपके बारे में जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, एंड तब शायद वो आपको रीच आउट करे। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन, वाओ, underneath the deck we do have the 10 of cups, underneath that we do have queen of cups, underneath that we do have 9 of cups, underneath that we do have the judgment. अच्छा, मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है आपको लेकर फ्यूचर कुछ प्लान कर रहा है राइट नाउ। लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक टू कंफर्म इट।
मुझे लगता है आपके कनेक्शन का जो बुरा फेज़ था वो ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान के साथ, और आपका जो पेशेंस रहा है टुवर्ड्स दिस पर्सन, फाइनली उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जहाँ पे पर्सन ना सिर्फ अपने फीलिंग्स को लेकर ओपन अप करेगा बल्कि आपसे बहुत कुछ शेयर करेगा जो कि उसको रोक रहा था इस कनेक्शन को परस्यू करने के लिए। आपका पर्सन आपको लेकर शायद पहले वर्क नहीं करना चाह रहा था कनेक्शन के ऊपर, और उसको लगता था कि वो कर नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं उसको अपने आप को ब्लॉक फील होता था। अब मुझे लगता है कि वो चीज़ें चेंज होने वाली हैं। सो आप बहुत जल्द इस इंसान के साथ कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है और आपसे दोबारा बात करना चाहता है, पैचअप करना चाहता है। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो आप लोगों का टाइम अपार्ट था या है, ये आपके पर्सन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि आपका कनेक्शन एक्चुअली उसके लिए क्या मतलब रखता था और है। लेट्स सी कि क्या देखें पहले हम, लेट्स सी कि मेजर शिफ्ट क्या आने वाला है, पहले देखते हैं ये कार्ड, जस्ट टू सी कि मेजर शिफ्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपने पर्सन के साथ। क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। लेट्स सी द हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको फील होगी वो ये होगा कि आप को साइंस एंड मैसेजेस के थ्रू पर्सन रीच आउट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो आपके ख्वाब में आए, चाहे वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जो कि आपको इंस्टेंटली आपके पर्सन के बारे में सोच की थॉट आए आपके जहन में, नॉट दैट कि सोचने पे मजबूर करे, मैं पहले ये बोलने लगी थी, लेकिन इट्स नॉट लाइक इंस्टेंटली आपके जहन में आपका पर्सन आएगा। लाइक हो सकता है कि कोई आपने ऐसा सॉन्ग सुना हो जो आपने पर्सन के साथ सुना हो, एंड जब आप वो सॉन्ग सुनते हो, नॉट जस्ट कि आप प्ले कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट आप बाहर हो या किसी ने कार में लगाया हुआ है या किसी मॉल में लगा हुआ है, किसी शॉप पे लगा हुआ है, या आप किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो एंड फ्रेंड ने प्ले कर दिया वो सॉन्ग, या आप इंस्टा या कोई भी सोशल मीडिया पर आप स्क्रॉल कर रहे हो एंड वो सॉन्ग आ गया एंड इंस्टेंटली योर थॉट वाज अबाउट योर पर्सन। सो कुछ ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जहाँ पर आपको फील होने लगे कि शायद पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहा है। सो वो चीज़ भी आप देखोगे, और मुझे लगता है कि आप उसको अगर रिस्पॉन्ड ना करो तो आपका पर्सन आपको रीच आउट करेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ऑन एंड ऑफ होते रहे हैं पर्सन के साथ, और हो सकता है कि जब भी आपको ऐसे एक इंस्टेंट फीलिंग आई आपने हमेशा रीच आउट कर दिया पर्सन को, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे इन इंट्यूटिव मैसेजेस को, तो आपका पर्सन खुद आपकी तरफ इनिशिएटिव लेते हुए आपकी तरफ आएगा। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा आपका जो सोलफुलनेस है इस कनेक्शन की, उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करोगे और एक्सप्लोर करोगे इस कनेक्शन के अंदर, चाहे आपके एंड से ये शुरू से ही था और आपके पर्सन के एंड से नहीं था, दोनों। लेकिन मुझे लगता है कि म्यूचुअली एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ोगे, और उसके बाद मुझे लगता है कि जो अंडरस्टैंडिंग होगी या जो अवेकनिंग होगी इस कनेक्शन को लेकर, वो मुझे होती दिख रही है आपके पर्सन के एंड से भी और आपके एंड से भी टुवर्ड्स द कनेक्शन। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो हर दफ़ा सोचते हो कि नहीं ठीक है मैं भी मूव ऑन कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, एंड देन यू आर अनएबल टू डू दैट। हो सकता है आपने अपनी बेस्ट ट्राई किया हो कि आप किसी और कनेक्शन में चले जाओ, किसी और पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप डेवलप कर पाओ, लेकिन नहीं हो पाया। और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि आपके एंड पे भी कहीं ना कहीं कुछ जो अवेकनिंग है वो होगी, और दैट्स गोना मेक यू टू बी ऑन द सेम पेज, और तब जाके आपके कनेक्शन में जो है एक नई चीज़ जो है मुझे आती दिख रही है। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जब मैं मेंशन कर रही हूँ कि आपके अंदर भी अवेकनिंग होगी, इट डजंट मीन कि आप उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने लगोगे फ़ौरन से। आप स्टिल, अगर तो आप हमेशा से चाहते थे कमिटमेंट और आपका पर्सन नहीं दे रहा था, तो देन स्टिल आप उसका वेट करोगे, सरेंडर करते हुए, बिलीव रखते हुए, रादर देन कि आप इनिशिएटिव लेने बैठ जाओ या आप रीच आउट करने बैठ जाओ, क्योंकि अगर आप करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन उस चीज़ को फुली अंडरस्टैंड कर पाएगा, जैसे कि शायद पहले होता आया हो मेजॉरिटी लोगों के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पर्सन को इनिशिएटिव लेने दो। अगर आप चाहते हो कि कुछ कनेक्शन में सुधार आए या कुछ डिफरेंट हो, तो आपको चाहिए कि आप पर्सन को उस तरह से इनिशिएटिव लेने दो जिस तरह से आप डिज़ायर करते हो। नहीं लेता है तो लेट दैट पर्सन बी, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेते हो तो ट्रस्ट में ये चीज़ कभी नहीं आएगा जो आप डिज़ायर करते हो। सो लास्ट कार्ड इस वाले डेक से देखते हैं और क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस इंसान के साथ। 2 कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी बोथ द कार्ड्स, द मैजिशियन एंड मिनी ब्रेकअप। मिनी ब्रेकअप हो सकता है कि आपका पर्सन आपको रीच आउट करे, हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन हो सकता है कि पर्सन ओपन अप नहीं करे, अपनी फीलिंग्स का इजहार करे, बट देन आगे कुछ नहीं। इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपका मिनी ब्रेकअप आए दोबारा, एंड इन दैट सिचुएशन
वो मिनी ब्रेकअप होगा जो आपको आपके पर्सन को रियलाइज़ करवाने में फर्दर हेल्प करेगा कि आप अब सेटल इन फॉर लेस करने वाले नहीं हो, अब आपको एक सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, एंड दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू कम अप विद. सो मैजिकली आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकोगे टुवर्ड्स व्हाट यू वांट बाय क्रिएटिंग दैट सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आपका पर्सन आपको प्रपोज करे या फिर आपको कमिटमेंट दे और थिंग्स ऑफिशियल करे आप दोनों के दरमियान में. सो लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए. लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपको गिवन सिचुएशन में जहाँ पे वो आपके बगैर खुश नहीं है. सो क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे. पहला कार्ड है हमारे पास, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो. आपको नहीं पता कि उसके लिए कितना टफ रहा है आपको जाने देना, आपके साथ कनेक्शन को एंड होने देना. सो अगेन अगर ये पर्सन वापस आता है और आपका मिनी ब्रेकअप होता है तो जस्ट नो वन थिंग फॉर श्योर कि ये उतना ही हार्ड रहेगा फिर से इसके लिए. फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी. कहीं ना कहीं आपका पर्सन हो सकता है कि यू नो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पर्सन को एक इनसिक्योरिटी हो टूवर्ड्स यू कि शायद आप किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हो या फिर बढ़ जाओगे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ कि आपने उसको रीच आउट नहीं किया उसको क्रश करेगा, उसके इमोशंस को, उसकी ईगो को. और मुझे लगता है कि दैट इज़ गोइंग टू बी द मोमेंट जब ये पर्सन रीच आउट करेगा. हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको रीच आउट करे जस्ट सेइंग समथिंग ताकि आप ट्रिगर होकर उसको रिस्पॉन्ड करो. एक और चीज़ यहाँ पे मैं देखूँगी कहूँगी आई एम नॉट अवेलेबल. ठीक है, ये कार्ड आया है यहाँ पर. अच्छा, पॉसिबल है कि आपका पर्सन जस्ट टू सिक्योर और देयर ओन इमोशंस हो सकता है कि वो आपके साथ थोड़ा माइंड गेम खेले. इन दैट सिचुएशन भी आपको बहुत ही सेंसिबली एक्ट बिहेव करना है. कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको रीच आउट करेगा आपको कुछ सुनाने के लिए, बट डीप डाउन उसकी इंटेंशन ये नहीं है. उसकी इंटेंशन ये है कि आप सिंगल हो या नहीं हो ताकि कनेक्शन को परस्यू किया जाए. सो जस्ट नो वेयर दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. आई बरी माई सेल्फ टू एंड वर्क टू फॉरगेट यू. आपका पर्सन बहुत कोशिश करेगा और कर रहा है स्टिल कि वो अपने आप को काम में बिजी रखे ताकि वो आपके बारे में ना सोचे. लास्ट मैसेज है, आई नो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट यू. सो कहीं ना कहीं वो जानता है कि वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल शायद उस चीज़ को रिवील नहीं कर रहा. बट येस, लाइक आई सेड अर्लियर कि जो उसका एंगर आएगा वो अभी आप जब आपकी कम्युनिकेशन आएगी इस इंसान की तरफ से आप रियलाइज़ करोगे कि कहीं ना कहीं उसका जो बात करने का तरीका होगा वो ऐसा होगा जैसे आपको टॉन्ट कर रहा है या जैसे आपको ब्लेम कर रहा है किसी चीज़ के लिए. आप उसको सेंसिबली रिस्पॉन्ड करो एंड देन सी वेयर इट गोज़, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन की इंटेंशन आपको टॉन्ट करने की नहीं है या आपको बुरा फील कराने की नहीं है. वो आपसे अपना इजहार ऐसे करेगा जहाँ पे वो अपने इमोशंस जो है ओपनली आपके सामने ना रखे और अपनी बात भी कन्वे कर जाए. सो उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है. लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में. क्या करना चाहिए आपको राइट नाउ. लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में. एक सेकेंड, लेट मी पुल आउट कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक. सो लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में. ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में. लेट्स सी एंजल ऑफ लव. अच्छा, राइट नाउ आपको एक चीज़ जाननी है, फील करनी है, अंडरस्टैंड करनी है कि एंजल ऑफ लव इज़ सपोर्टिंग यू योर ड्रीम्स लव लाइफ को लेकर. सो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करो या गाइडेड फील करो टुवर्ड्स एग्जैक्टली जो आप अपनी लव लाइफ में चाहते हो तो आपके लिए चीज़ें उतनी आसान हो जाएंगी और स्मूथ भी हो जाएंगी. सो यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग कि आपको एंजल ऑफ लव जो है वो आपको सही रास्ते पे लेकर जा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है आपके लव को, आपके कनेक्शन को. वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट तो आपके फियर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं. अगर आपको कहा जाए कि आपके साथ एक एंजल है जो कि आपको फुली प्रोटेक्ट कर रहा है, सो यू वुड बी लाइक फियरलेस. आप बाहर जाओगे फियरलेस होते हुए एंड आप वो फील करोगे कि येस देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन. तो आप जब उस एटीट्यूड के साथ बाहर जाओगे तो आपको वाकई कोई कुछ नहीं कह सके क्योंकि दैट्स गोना बी द वाइब दैट यू आर इन. सो दैट्स हाउ यू नीड टू फील अबाउट योर लव लाइफ. दैट्स हाउ यू नीड टू फील कि लव इज कमिंग टुवर्ड्स यू. एंजल ऑफ लव इज प्रोटेक्टिंग योर लव,
you and from harmful relationships as well. So आपने अपने आप को उस तरह से प्रोटेक्ट करना है. You have to believe in that, कि love is all around you. जो नेगेटिविटी थी, जो हुआ नहीं हुआ, आपने उसके ऊपर फोकस नहीं रखना. You have to believe in the अच्छा, एक कार्ड मैं इसके लिए लूँगी फर्दर. अच्छा, एक और चीज़, जब आप एंजल ऑफ लव पे बिलीव रख रहे हो, सो आपको सैडनेस नहीं होनी चाहिए, ग्लूमीनेस नहीं फील करनी चाहिए, लोनलीनेस नहीं फील करनी चाहिए. यू हैव टू बिलीव कि जो भी आप चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, वो बाय डिवाइन टाइम आपको रिसीव हो जाएगा. सो यू जस्ट हैव टू अलाउ दैट टू कम थ्रू, और अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा. सो नाउ दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू ओपन अप योर सेल्फ टू. तो बेसिकली अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहोगे तो चीज़ें आप फर्दर डिले करोगे. जितना आप अपने आप को बिजी, हैप्पी, लाइट रखोगे, उतना आपके लिए चीज़ें स्मूथली और आसानी से हो जाएंगी. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर, बाय.